गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। जे कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। के कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। ओके, ऐसे हम लोग समझते हैं आई कैप का मैग्नीट्यूड, जे कैप का मैग्नीट्यूड और के कैप का मैग्नीट्यूड सबका मान 1 ही होता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर along x axis, magnitude of unit vector along y axis and magnitude of unit vector along z axis सबका मैग्नीट्यूड बराबर होगा और वो 1 के बराबर होगा। ओके, अब समझते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर को दो भाग में बांटा गया है। एक है स्कैलर फॉर्म, एक है वेक्टर फॉर्म। स्कैलर फॉर्म को डॉट प्रोडक्ट में कहा गया, वेक्टर फॉर्म को क्रॉस प्रोडक्ट में। ओके, तो वेक्टर एक हुआ स्कैलर फॉर्म में, एक हुआ वेक्टर फॉर्म में। स्कैलर फॉर्म को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर फॉर्म को बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, डॉट प्रोडक्ट मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और क्रॉस प्रोडक्ट मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ओके, तो इसमें सिर्फ डॉट प्रोडक्ट में स्कैलर फॉर्म है। तो स्कैलर फॉर्म का मतलब होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो डॉट प्रोडक्ट इज स्कैलर फॉर्म, तो इसके पास होगा मैग्नीट्यूड होगा। इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। और ये वेक्टर फॉर्म है, इसका मतलब क्या होगा, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ओके, तो जो क्रॉस प्रोडक्ट हुआ उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, और स्कैलर फॉर्म के पास क्या होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। अब हम दोनों फॉर्म ऑफ वेक्टर को एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं डॉट प्रोडक्ट को। ओके, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसका मान होता है ए बी कॉस थीटा। ओके, वेक्टर ए डॉट बी का मान होता है ए बी कॉस थीटा। ओके, अब हम थोड़ा यूनिट वेक्टर का करके देखते हैं। वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई, वेक्टर जे डॉट वेक्टर जे, वेक्टर के डॉट वेक्टर के करके देखते हैं कितना आता है। ओके, इसका मान कितना आएगा, आई आई कॉस 0। तो हमारा वेक्टर आई का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 इंटू 1, और कॉस 0 का मान 1 होता है, इसका मान 1 हो गया। उसी प्रकार से वेक्टर जे डॉट जे का मान कितना होगा, जे जे कॉस 0। ओके, तो इसका मान कितना होगा, जे कैप का मान 1 होगा, जे कैप का मान 1 होगा और कॉस 0 का मान 1 होगा, इसका मान 1 आया। वेक्टर के डॉट के में भी सेम बात करेंगे। वेक्टर के कॉस 0, तो हमारा के क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होने वाला है और हमारा कॉस 0 का मान 1 होता है। तो इससे हमारा ए आ गया, आई डॉट आई का मान 1 होता है, जे डॉट जे का मान
1 होता है और के डॉट के का मान 1 होता है। अब हम बात करते हैं आई डॉट जे डॉट के, ओके, और के डॉट आई। तो आई डॉट दे क्या लिखेंगे, आई दे कॉस 90, इसका क्या लिखेंगे, जे के कॉस 90, और इसका लिखेंगे के आई कॉस 90। तो कॉस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है, और 0 में किसी भी संख्या से गुना करने पे इसका मान 0 होता है। ओके, तो आई डॉट दे डॉट के और के डॉट आई का मान हमारा 0 आ गया। ओके, ये हमारा डॉट प्रोडक्ट है। अब समझते हैं एक दूसरे फॉर्म ऑफ डॉट प्रोडक्ट में। अगर कोई वेक्टर ए है उसका मान दिया रहेगा ए एक्स आई ए बाई दे ए जेड के, और कोई हमारा दूसरा वेक्टर दिया हुआ रहेगा वेक्टर बी एक्स आई बी बाई दे प्लस बी जेड के। ओके, अब क्या करेंगे, हम ए डॉट बी करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम ए एक्स को लेंगे और बाकी ए बाय और ए दे को हम कवर कर देंगे। तो अपन ए एक्स को गुना करेंगे बी एक्स से, बी बाई से और बी जेड से। ओके, फिर क्या करेंगे, ए बाई को गुना करेंगे बी एक्स से, बी बाई से और बी जेड से। ओके, फिर क्या करेंगे, ए जेड को गुना करेंगे बी एक्स से, बी बाई से और बी जेड से। यही हमारा गुना करने का तरीका है। ओके, सबसे पहले लिखते हैं ए एक्स सॉरी एक्स बी एक्स, और देखिए आई क्या है, यूनिट वेक्टर, तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होने वाला है, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री cos 0 प्लस एक्स बी बाई कॉस 90, आई और जे में कितना एंगल है, 90 डिग्री। फिर क्या हमारा एक्स बी जेड कॉस 90। ओके, तो हमारा एक्स का गुना बी एक्स से, बी बाई से और बी जेड से हो चुका है। अब ए बाई का गुना करिए बी एक्स से, क्या करेंगे, एक्स सॉरी ए बाई बी एक्स, ए बाई बी एक्स कॉस 90 प्लस ए बाई बी बाई कॉस 0। अब बाई ए बाई और ए बाई में हमारा क्या हो, दे और दे, तो दे और दे के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा। अब फिर बात करते हैं हम ए बाई बी जेड, तो हमारा दे और के में एंगल कितना होगा, 90 होगा, कॉस 90 प्लस, अब क्या करेंगे, ए जेड का गुना करेंगे सबसे, उसमें क्या होगा, एक्स सॉरी एक्स लिखे, ए जेड होगा, सॉरी ए जेड बी एक्स कॉस 90, एक्स ए जेड बी एक्स कॉस 90 प्लस ए जेड बी बाई कॉस 90 प्लस ए जेड
बी जेड कॉस 0। अब आपको पता है ना कॉस 0 का मान होता है 1 और कॉस 90 का मान होता है 0। ओके, तो जहाँ जहाँ पे कॉस 90 है उसका मान तो सब 0 हो जाएगा। ओके, तो हमारा मान कितना देगा एक्स बी एक्स प्लस ए बाई बी बाई प्लस ए जेड बी जेड। ओके, ये आ गया हमारा। तो वेक्टर ए डॉट बी का मान, अगर ए का मान होगा ए एक्स आई प्लस ए बाई जे प्लस ए जेड के, और वेक्टर बी का मान होगा बी एक्स आई प्लस बी बाई जे प्लस बी जेड के। ओके, तो हमारा ए डॉट बी का मान आ गया ए एक्स बी एक्स प्लस ए बाई सॉरी ए बाई बी बाई ए बाई बी बाई और ए जेड और बी जेड। ओके, अगर कोई वेक्टर लिखा हुआ रहेगा ए इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए बाई जे प्लस ए जेड के। ओके, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए बाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ओके, तो देखिए कोई वेक्टर का मान लिखा हो रहेगा 3i प्लस 4j प्लस 5k, तब इसका मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 3 × 9 4 तक 16 5 × 25, इसका आंसर कितना आ गया √50। ये हमारा आंसर हो गया। और फिर अगर इसको रूट से निकालना चाहेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा 5√2। तो दोनों फॉर्म में इसका आंसर लिख सकते हैं। ओके, अब समझते हैं कुछ क्वेश्चन से। वेक्टर ए है, उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है आपको 4। वेक्टर बी है, उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ आपको 3। ओके, और आपको दोनों के बीच में जो एंगल दिया हुआ है वो है 60 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन है। तो पूछेगा कि वेक्टर ए डॉट बी का मान क्या होगा। क्या करिएगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, या फिर इसको दूसरे फॉर्म में सिंपली लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा, क्योंकि आपको पहले भी बताया जा चुका है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इसको लिखने का 2 तरीका है। एगो है वेक्टर ए लिख के दोनों तरफ बाहर पुट कर दें, या फिर सिंपली हम ए लिख दें। ओके, तो देखिए ए का मैग्नीट्यूड कितना है 4, बी का मैग्नीट्यूड कितना है 3 और cos 60, तो cos 60 का मान कितना होता है 1/2। तो इसका आंसर कितना हो गया 4 × 3 × 1/2, 2 दूनी 4 3 दूनी 6। ये हमारा आंसर आ गया। ओके, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। अगर हमारा एक वेक्टर ए होगा, उसका मैग्नीट्यूड दिया रहेगा 3i प्लस 4j
-5k। ओके, और वेक्टर बी का मान लिखा रहेगा 2y - j -2k। आपसे पूछेगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान, इसमें क्या करिएगा ax bx प्लस a बाई बी बाई प्लस a जेड बी जेड। ओके, देखिए 3 दूनी 6, क्योंकि इसमें हमारा मैग्नीट्यूड का मान 1 हो जाता है और cos 0 का मान 1 होगा। सीधे इसमें याद रखिएगा 3 दूनी 6, 4 इंटू 1 -4, अब 5 इंटू 10, 5 दूनी 10, अब माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसका मान कितना हो गया 10 6 16, 0 में से 4 गया 10। ओके, ये हमारा दो तरीका हुआ। तो ये हमारा हुआ डॉट प्रोडक्ट। अब समझते हैं डॉट प्रोडक्ट का यूज क्या क्या है। ओके, देखिए पहला यूज है इसका टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर। पहला यूज का क्या हुआ, दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करना। ओके, दूसरा यूज इसका क्या है, टू फाइंड unknown component of vector if vector A is perpendicular to vector B। अगर वेक्टर ए होता है वेक्टर बी का परपेंडिकुलर होगा तो उसका अननोन कंपोनेंट को फाइंड करना। ओके, जब पढ़ना समझते हैं कि एंगल कैसे फाइंड किया जाएगा। ओके, अगर हमारा एक वेक्टर ए लिखा हुआ होगा और वेक्टर ए का मान लिखा रहेगा आई प्लस डी प्लस के, और वेक्टर बी ओके इसका मान लिखा रहेगा आई प्लस जे। अब पूछेगा कि ये दोनों के बीच में एंगल कितना है। ओके, देखिए इसमें क्या करिए वेक्टर ए डॉट बी करिए, ए डॉट बी का मान कितना होगा ए बी कॉस थीटा। ओके, और इसमें जब करिएगा ए डॉट बी तो क्या करिएगा 1 + 1 + 1 सॉरी 1 + 1 + 0 ax bx a बाई बी बाई, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 के है ए जेड बी जेड। ओके, वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा
1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना आ गया √3। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट, इसका आंसर आ गया √2। ओके, एक का मान √3 और एक का मान √2। कॉस थीटा इज इक्वल टू 2, तो √2 से एक कटेगा तो यहाँ पे √2 आएगा। ओके, तो आपका कॉस थीटा का मान कितना आ गया √2/3। यहाँ से कोई थीटा का मान पूछेगा, थीटा का मान कितना होगा कॉस इनवर्स 2/3 का रूट। ओके, एक एग्जाम्पल और समझते हैं इसका। अगर लिखा हो रहेगा कोई वेक्टर ए है, ओके, और उसमें लिखा हो रहेगा 4i - 3j, और कोई वेक्टर बी लिखा होगा 4k। आप पूछेगा कि इसके बीच में एंगल कितना होगा, इसमें भी सेम बात करिएगा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसका मान आएगा AB cos थीटा। ओके, AB cos थीटा इज इक्वल टू AX BX A/B/y प्लस AZ BZ। तो ए को लिखिए क्या 4i - 3j प्लस 0k, और वेक्टर बी को क्या लिखिएगा 0i प्लस 0j प्लस 4k। इसमें करिएगा AX BX A/B/y और AZ BZ। ओके, आपका मान कितना आएगा 0, और तो इससे हमारा कितना आ गया कॉस थीटा का मान 0 वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, तो 0/एनीथिंग इज इक्वल टू 0, तो थीटा का मान कितना आ गया 90 डिग्री। ओके, ये हो हमारा डॉट प्रोडक्ट। दूसरा यूज क्या है इसका, टू फाइंड अननोन कंपोनेंट और वेक्टर इफ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। अगर वेक्टर ए जो होता है वेक्टर बी का परपेंडिकुलर होगा तो उसका अननोन कंपोनेंट कैसे होगा, क्या होगा। इसका यूज नंबर 2, फाइंड अननोन कंपोनेंट और वेक्टर। देखिए, अगर हम लिखा होगा वेक्टर ए का मान लिखा रहेगा 2i प्लस 3j प्लस 8k, और वेक्टर बी का मान पुट क्या हो रहेगा 4i माइनस में प्लस 4j प्लस अल्फा के। तो पूछेगा कि इस अल्फा का मान क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा इफ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। ओके, तो यहाँ क्या लिखिएगा फॉर्मूला वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान कितना होगा AB cos 90, क्योंकि वेक्टर ए जो होता है वेक्टर बी का परपेंडिकुलर है, और cos 90 का मान कितना होगा 0 होगा, इज इक्वल टू। अब क्या करिए AX BX, तो 4 × 2 -8, 4 × 12 प्लस 12, और 8 × अल्फा प्लस 8 अल्फा, इसका मान 0 आ गया। तो -8 अब प्लस 12 प्लस 4, तो 4 प्लस 8 अल्फा का मान आ गया 0। इसके आगे प्रोसीड करेंगे तो 8 अल्फा का मान आएगा -4,
और यहाँ इसको आगे प्रोसीड करेंगे तो अल्फा का मान आएगा -1/2। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत? ये हमारा इसका 2 यूज हो गया। पहला यूज क्या हुआ इसका कि एंगल बिटवीन 2 फैक्टर, और इसका दूसरा यूज हो गया कि अननोन कंपोनेंट को फाइंड करना। दिस इज द यूज ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट। अब समझते हैं कंपोनेंट के बारे में कुछ। कंपोनेंट रिजोल्यूशन, देखिए ये हुआ हमारा एक्स एक्सिस, ये हुआ हमारा वाई एक्सिस। अब देखिए ये हुआ हमारा वेक्टर ए और ये हुआ हमारा एंगल थीटा। तो देखिए एंगल की तरफ क्या होता है कॉस थीटा, और एंगल का परपेंडिकुलर होता है साइन थीटा। तो यहाँ लिख देते हैं एक कॉस थीटा और इसको लिखते हैं ए साइन थीटा। ओके, एक कॉस थीटा क्या हुआ, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस, ए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वाई एक्सिस। अगर हमको लिखना होगा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस, क्या लिखेंगे, ए कॉस थीटा, ओके, और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वाई एक्सिस, इसको क्या लिखेंगे, ए साइन थीटा। ओके, अब समझते हैं ये हमारा वेक्टर ए है, ये है हमारा वेक्टर बी, ये हुआ हमारा एंगल थीटा। तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट वेक्टर बी का क्या होगा, बी साइन थीटा, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, बी कॉस थीटा। तो बी कॉस थीटा क्या हो गया, ए का मैग्नीट्यूड के बराबर। ओके, अगर हमको लिखना होगा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, इसका मान कितना आ गया, बी कॉस थीटा। और हम लोग क्या जानते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसका मान होता है ए बी कॉस थीटा। ओके, तो बी कॉस थीटा का मान आपका कितना आ गया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड। ओके, उसी प्रकार से कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। तो हम पीछे क्या पढ़े हैं, वेक्टर बी का कंपोनेंट ए के तरफ है बी कॉस थीटा, तो ए का कंपोनेंट बी की तरफ कितना आएगा, ए कॉस थीटा। ओके, और हम जानते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान होता है
ए बी कॉस थीटा, तो हमारा इससे एक कॉस थीटा का मान आ गया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइड बाय बी। ओके, ये हमारा हुआ इसका स्कैनर फॉर्म। अगर हमको किसी का वेक्टर फॉर्म चाहिए तो उसको क्या करेंगे, उसका यूनिट वेक्टर से गुना कर देंगे। देखिए पीछे हम क्या पढ़े, वेक्टर फॉर्म ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी along वेक्टर ए। तो वेक्टर बी का वेक्टर कंपोनेंट ए के तरफ कितना होगा, बी कॉस थीटा। अब ओके, अब इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसको क्या करेंगे, किसके तरफ है, ए के तरफ है, यूनिट वेक्टर ऑफ ए से गुना कर दीजिए। तो बी कॉस थीटा क्या करना है, यूनिट वेक्टर ए से गुना करना है। बी कॉस थीटा का मान कितना था आपका, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइड बाई ए, और इसको गुना करना है यूनिट वेक्टर ए से। आपको पता है ना, यूनिट वेक्टर ए का मान होता है वेक्टर ए डिवाइड बाई उसका मैग्नीट्यूड। इसको आगे प्रोसीड करेंगे तो इसका मान कितना आएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और यहाँ पे क्या होगा, ए डिवाइड बाई ए का स्क्वायर। ओके, तो जिस तरह से हम बी का कंपोनेंट ए के तरफ वेक्टर फॉर्म निकालने हैं, उसी का हम ए का कंपोनेंट बी के तरफ निकल सकता है हमारा। तो वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along वेक्टर बी। तो वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along बी, इसका मान कितना था हमारा, ए कॉस थीटा। स्कैनर फॉर्म और वेक्टर बी के तरफ पता करना है, किसके तरफ, along वेक्टर बी, तो बी का यूनिट वेक्टर से गुना कर दीजिए। ओके, तो ए कॉस थीटा का मान कितना था हमारा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइड बाई उसका मैग्नीट्यूड और उसको उसका यूनिट वेक्टर से गुना कर दिए। अब हमको वेक्टर फॉर्म चाहिए, तो हमको पता है यूनिट वेक्टर ऑफ बी का मान कितना होगा, वेक्टर बी डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड। इसका मान कितना आ गया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइड बाय बी, वेक्टर बी डिवाइड बाय बी, इसका मान कितना आ गया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइड बाय वेक्टर बी बाई बी स्क्वायर। ओके, ये हो गया हमारा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो आज के टॉपिक में हम इतना ही समझेंगे, और दो हमारा क्या बच गया, क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट हम कल सीखेंगे, टुमारो क्लास। ओके, थैंक यू।